हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 7 का जो है विज्ञान है यानी साइंस है। अध्याय 13 है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी इस चैप्टर का जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में बताने वाले हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जो है कुछ प्रश्न जो है देख लेते हैं क्या कर रहा है प्रश्न। चलिए यहाँ पे जो है कह रहा है सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्ह लगाएं। ठीक है, पहला कह रहा है जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में, बलुई मिट्टी में। तो सबसे ज़्यादा किस में जो है जल सूखता है, तो इसमें जो है आपको लिख लेना है चिकनी मिट्टी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है लिखिएगा चिकनी मिट्टी में। चलिए दूसरा कह रहा है धान की फसल में उपयुक्त मिट्टी है बलुई मिट्टी, केवल दोमट मिट्टी, चिकनी एवं दोमट मिट्टी, केवल चिकनी मिट्टी। तो आपका जो है दूसरा का हो जाएगा ग नंबर, चिकनी और दोमट मिट्टी। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है और पूछ रहा है किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रावण दर सबसे अधिक होता है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी, चिकनी एवं दोमट दोनों। तो इसका जो है आप लोग लिखिएगा ग नंबर बलुई मिट्टी। ठीक है, टिक लगा लीजिएगा। चलिए इसमें जो है प्रश्न कर रहा है मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है समझाइए। ठीक है, मिट्टी का जो है निर्माण किस प्रकार होता है आपको क्या करना है इसमें बताना है। चलिए इसे जो है आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा चट्टान। देखिए यहाँ पे जो चट्टानें मौसम के तत्व, तापमान, वर्षा आदि के द्वारा टूट फूट हो जाता है। ठीक है, और कंकड़, रेत तथा दूसरे प्रकार के महीन कणों में बदल जाती है। धरातल यदि समतल हुआ तो ये पदार्थ वहीं रहते हैं। ठीक है, हमने एक लंबी अवधि एक रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाएं होती रहती है। इस प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर बताएं। तो आप स्क्रीन पे जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक साइड लिखा है बलुई मिट्टी, दूसरा दोमट मिट्टी, तीसरा चिकनी मिट्टी। ठीक है, इसके बारे में आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद अंतःस्रावण दर से आप क्या समझते हैं, तो आपके स्क्रीन पे जो है दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कह रहा है जल धारण क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो इसका जो है उत्तर लिखिएगा जल धारण करने की क्षमता से है। हमारा अभिप्राय है कि कौन मिट्टी कितना जल अपने में समेट कर रखती है। जिस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है उसे सिंचाई की काम आवश्यकता होती है और उस मिट्टी में हर तरह की फसल उपजाई जा सकती है। ठीक है, और देखिए अंतःस्रावण तथा जल धारण क्षमता दोनों दो बातें है, दो अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसके बारे में लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद से जो है 6 नंबर का समझाइए कि मिट्टी में अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। चलिए यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं